हेलो एवरीवन, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सोशल सर्वे के मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आपको सोशल रिसर्च के मीनिंग, डेफिनेशन, करैक्टरिस्टिक्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था। इससे आगे जो वीडियो बनाएंगे हम, उस अगले वीडियो में हम जो सोशल सर्वे है उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे। सामाजिक सर्वेक्षण है, उसके क्या लाभ है, जैसे किसी भी सामाजिक घटना, सामाजिक तथ्य या फिर सामाजिक समस्याओं के बारे में सूक्ष्म जानकारी हासिल करने के लिए हम सोशल सर्वे या सामाजिक सर्वेक्षण तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या हानि है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक सर्वेक्षण के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। भी सामाजिक सर्वेक्षण विधि है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। सर्वे जो मेथड है वो न केवल समाजशास्त्र में बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसके मेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। प्रत्यक्ष संपर्क का तात्पर्य यह है कि इसमें सर्वेक्षणकर्ता और जिस समूह का सर्वेक्षण किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, उस समूह के लोगों का आमने सामने का फेस टू फेस संपर्क होता है। इसमें सर्वेक्षणकर्ता जिस समूह के लोगों का सर्वे करना है उस लोगों के बीच में जाएगा और जो चीज़ें नोट करेगा वो लिखेगा। तो इस तरह से जो सूचनाएं हमारे पास आएगी वो सूचनाएं वास्तविक होगी, यथार्थ होगी, सच्चाई पर आधारित होगी। दूसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें किसी तरह के पक्षपात की संभावना न हो। तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि यह व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित न होकर वस्तुनिष्ठता पर आधारित होती है। इसमें फील्ड के अंदर जब व्यक्ति सर्वे के लिए जाता है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी खुद के विचारों भावनाओं से प्रभावित हुए व्यक्ति जो कुछ देखता है निष्पक्षता के आधार पर वही नोट करता है। तो वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता इस विधि का एक महत्वपूर्ण गुण है। उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक। उपकल्पनाओं का तात्पर्य क्या होता है? उपकल्पना का मतलब होता है किसी भी विषय पर जब हम रिसर्च कर रहे हैं, समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस समस्या का एक काल्पनिक समाधान होता है, वो उपकल्पना कहलाता है। अब वो काल्पनिक समाधान कब होगा? जब हमें उस समस्या के बारे में पूर्णतः जानकारी होगी। तो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है वो किसी भी सामाजिक तथ्य के बारे में, सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है और उसी ज्ञान के आधार पर यह उपकल्पना के निर्माण में हमारी मदद करता है, जो कि अनुसंधान या शोध का आधार बनता है। परिमाणात्मक सूचनाएं, जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है इससे परिमाणात्मक सूचनाएं हमारे पास आती है जिनको सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है, जिनको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, जो कि वैज्ञानिक शोध का आधार है, अच्छे अनुसंधान का आधार है। इसके पश्चात है गुणात्मक सूचनाएं। सामाजिक सर्वेक्षण है तकनीक है, उसमें न केवल परिमाणात्मक सूचनाएं हासिल की जाती है, संख्यात्मक सूचनाएं हासिल की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें गुणात्मक सूचनाएं भी हासिल की जाती है। क्वालिटेटिव डाटा भी इसमें कलेक्ट किया जाता है। गुणात्मक का मतलब होता है जो अच्छे बुरे के बारे में बताए, और परिमाणात्मक का मतलब होता है जो संख्या के बारे में बताए, गुणात्मक गुणों के बारे में। इसीलिए किसी भी समस्या के गुण अवगुण के बारे में भी जानकारी हासिल सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति से की जाती है। वैज्ञानिक परिशुद्धता। सामाजिक सर्वेक्षण विधि है एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया आधारित है। इसमें वस्तुनिष्ठता के आधार पर, प्रत्यक्ष संपर्क के आधार पर और पूर्वाग्रह को त्याग कर सूचनाएं कलेक्ट की जाती है। इसीलिए इससे जो सूचनाएं प्राप्त होगी हमारे पास, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो एक्यूरेट हो गए, वो वैज्ञानिक होंगे, उनमें शुद्धता होगी, वो विश्वसनीय होंगे। तो वैज्ञानिक परिशुद्धता का मतलब है जिनको वैज्ञानिकता के कसौटी पर खरा उतारा जा सके और जिसमें विश्वसनीयता के गुण हो। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक करता है, क्योंकि समाज के अंदर जो विघटनात्मक तत्व है, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उन सामाजिक समस्याओं का, ऐसे विघटनात्मक तत्वों की पहचान सामाजिक सर्वेक्षण तकनीकी के द्वारा की जाती है और फिर उसी के आधार पर जो सामाजिक समस्या के कारण है उनका पता लगाकर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है और विघटनात्मक तत्वों को नियंत्रित किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक नियंत्रण का काम भी करता है।
विभिन्न सामाजिक अध्ययन पद्धतियों का लाभ। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का एक महत्वपूर्ण गुण या उपयोगिता यह है कि इसमें प्रश्नावली हुई, अनुसूची या फिर साक्षात्कार विधि या फिर अवलोकन विधियों का समन्वय देखने को मिलता है। जब फील्ड के अंदर जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो हम जिन लोगों का सर्वे कर रहे हैं उनका अवलोकन भी करते हैं। अवलोकन करेंगे तो उनके आसपास के वातावरण के बारे में पता चलेगा, सच्चाई का हमें पता चलेगा। हम प्रश्नों की एक सूची बना कर ले जाते हैं, तो वो अनुसूची विधि का प्रयोग हो गया। इसके साथ साथ हम दूसरे टूल एंड टेक्निक्स का भी इसमें प्रयोग करते हैं और सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं, तो वो साक्षात्कार विधि होगी। तो जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है, इस विधि में अनुसूची विधि, साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधियों के लाभ भी हमें मिलते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। सामाजिक सर्वेक्षण विधि से हमें किसी भी सामाजिक समस्या का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उन समस्या के कारणों का हम पता लगा सकते हैं और उसी आधार पर जो सामाजिक समस्या हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। सामाजिक योजनाओं का सत्यापन। सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिससे समाज का विकास हो, लोगों की भलाई हो, तो उन योजनाओं का सत्यापन भी सर्वे के मेथड से किया जा सकता है। टेस्टिंग उनकी की जा सकती है, भाई वो योजनाएं कहाँ तक सफल हुई, क्या ऐसी योजनाओं को आगे जारी रखा जा सकता है या उन योजनाओं की आगे आवश्यकता नहीं है या फिर इन योजनाओं में कुछ सुधार की ज़रूरत है। इस तरह से सामाजिक योजनाओं का सत्यापन भी सामाजिक सर्वेक्षण विधि करती है। समाज कल्याण। अब सामाजिक समस्याओं सर्वे मेथड है, ये सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करती है। सामाजिक विघटनात्मक तत्वों का समाप्त करके संगठनात्मक तत्वों को बढ़ावा देती है और समाज के लिए लाभदायक योजनाओं का सत्यापन भी करती है जिससे संपूर्ण समाज का भला होता है, समाज में एकता स्थापित होती है और संगठन पैदा होता है जिससे सामाजिक कल्याण है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी लाभदायक है। व्यावहारिक महत्व। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का व्यावहारिक महत्व भी है, ये सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है। और दूसरा, इसके साथ साथ विभिन्न जैसे कोई भी वस्तुओं का उत्पादन करना है तो वो सर्वे मेथड के कारण उसके जांचा जा सकता है भी वो वस्तुएं कहाँ पर खपत हो सकती है, उसका क्या प्रभाव है, लोगों का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। विभिन्न समाज के लोगों की वास्तविक स्थिति का बारे में पता लगाया जा सकता है, जैसे निर्धनों की क्या वास्तविक स्थिति है, उनकी जीवन दिनचर्या क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है और उसमें किन चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है। इस तरह के सभी व्यवहारिक महत्व है उसमें सामाजिक सर्वेक्षण विधि लाभदायक है। इसके पश्चात हम करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण विधि की डिमेरिट्स ऑफ सोशल सर्वे मेथड। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का मतलब ये नहीं है कि इसके बहुत सारे गुण हैं तो इसके दोष नहीं है, इस विधि के भी अपने दोष हैं। जैसा कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ स्टडिंग एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स, इट मीन्स जो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते उन घटनाओं का सर्वे नहीं किया जा सकता। जैसे भावनाएं, विचार, आदर्श, मूल्य, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका और जो छुपी हुई बातें हैं उन चीज़ों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। ये केवल बाहरी तथ्यों का अध्ययन करती है। सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ओनली फॉर लिमिटेड फील्ड। जो सामाजिक सर्वेक्षण मेथड है ये केवल सीमित क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके दो तरह से हम इसको बता सकते हैं। एक तो ये विस्तृत क्षेत्र, यदि अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो सामाजिक सर्वे मेथड वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरा, सीमित क्षेत्र का मतलब ये है कि यह किसी भी समूह या समुदाय का केवल एक पक्ष का ही अध्ययन करती है, बहुपक्षीय अध्ययन इसके द्वारा संभव नहीं है। तो यह केवल सीमित क्षेत्र का मतलब एक ही पक्ष के लिए लाभदायक है। समय, धन व श्रम की खपत। जो सर्वेक्षण विधि है यदि इसका क्षेत्र बड़ा हो तो उसके लिए बहुत सारे कर्मचारियों की या सर्वेक्षणकर्ताओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति सभी इतने बड़े क्षेत्र का सर्वे नहीं कर सकता, तो उसे बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ेंगे। और जब बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ेंगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कहीं जाने के लिए उसका किराया भी लगेगा, तो इसमें धन खपत होगी। और बड़ा क्षेत्र होने के कारण समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और श्रम शक्ति का मतलब मानव जो शक्ति है वो उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा धन की खपत इसमें इस आधार पर भी बहुत है क्योंकि इसके लिए अनुसूची या प्रश्नावली या इस तरह के उपकरणों को भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों पॉइंट आप अलग अलग भी बना सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग और मैन पावर कंज्यूमिंग, इस हिसाब से। इसके बाद निदर्शन त्रुटि। अध्ययन का क्षेत्र यदि बड़ा है तो
निदर्शन त्रुटि की संभावना रहती है। विशेषकर निदर्शन जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसमें त्रुटि की संभावना रहती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र के अंदर जब हम सभी लोगों का अध्ययन नहीं कर सकते तो हम सैंपल लेते हैं, और जब हम उनमें से सैंपल या अध्ययन इकाइयों का चयन करते हैं तो उनको फिर किस आधार पर हम लें, क्या वो सभी समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है, इस तरह की समस्याएं इसके अंतर्गत आती है। तो निदर्शन त्रुटि की संभावना सदैव बनी रहती है। अवास्तविक सूचनाएं, इन अनरिलायबल डाटा हमारे पास आएगा, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो केवल एक तो इसके अंदर ये है कि जो शोध करता है या सर्वेक्षण करता है वो खुद अपने विचारों मूल्यों को मिक्सअप कर सकता है, अपने अनुसार सूचनाओं को जो देखा है उसको अपने अनुसार उसको ट्रांसलेट करके वो नोट कर सकता है, जिससे अपने विचारों से प्रभावित होकर वो सूचनाओं को नोट कर सकता है। यदि विचारों से, अपने खुद के विचारों मूल्यों आदर्शों से प्रभावित हो गए तो वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी, व्यक्तिनिष्ठता आ जाएगी और सूचनाएं वास्तविक नहीं होगी। दूसरी पक्ष इसका, जिन पक्ष का सर्वे किया जा रहा है वो पक्ष भी कई बार सही सूचनाएं नहीं देता, क्योंकि वो लोगों की क्या मांग है, समाज की क्या मांग है, उसके अनुसार सूचनाएं देता है, न कि वास्तविक स्थिति के अनुसार। इससे हमारे पास जो सूचनाएं आएगी वो वास्तविक सूचना नहीं आएगी, और जब हमारे पास सूचनाएं वास्तविक नहीं होगी तो हमारे जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो नियम बनेंगे वो भी ऑथेंटिक नहीं होंगे, वैज्ञानिकता पर वो खरे नहीं उतरेंगे। केवल तात्कालीन समस्याओं का ही समाधान, ओनली इमीडिएट सोशल प्रॉब्लम्स है उनकी इसमें केवल स्टडी की जा सकती है। जो घटनाएं भूतकाल में घटित हो गई है उन समस्याओं का सर्वे नहीं किया जा सकता। तो यह केवल तात्कालिक जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है ये केवल तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए तो सही है, परंतु भूतकालीन या दूरस्थ जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए ये सही नहीं है। पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण, जो सामाजिक सर्वेक्षण विधि है उसमें एक पहले से योजना बनानी पड़ती है, निदर्शन चयन करना पड़ता है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देना पड़ता है, और उस समस्या के बारे में उनका बहुत सारा ज्ञान भी होना चाहिए। आमतौर पर इन सभी गुणों वाले सर्वेक्षणकर्ता मिलते नहीं हैं, उनकी सदैव कमी रहती है। पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण के अभाव के कारण जो सामाजिक सर्वेक्षण का काम है वो सही तरह से सफल नहीं हो सकता। पक्षपात की संभावना, इसमें जैसे हमने ऊपर भी बताया था, इसमें दोनों ही तरफ से पक्षपात की संभावना रहती है। सर्वेक्षणकर्ता भी अपने विचारों मूल्यों से प्रभावित हो सकता है, और दूसरी तरफ जो जिन पक्ष का सर्वे किया जा रहा है वो भी बनावटी सूचनाएं या अवास्तविक सूचनाएं प्रदान कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी, बायस की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है, सूचना प्राप्तकर्ता से और सूचना देने वाले से। तो इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस, प्रशासनिक असुविधा का मतलब ये हुआ जब सामाजिक सर्वेक्षण विधि है, सामाजिक सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत क्या होता है, अध्ययन का क्षेत्र बढ़ाओ तो अकेला व्यक्ति सर्वे नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे कर्मचारी रखने पड़ते हैं। अब प्रशासनिक असुविधा का मतलब उन कर्मचारियों को कैसे व्यवस्था की जाए, ये समस्या रहेगी भी, किन लोगों को क्या काम देना है, कौन कौन से कार्य किस पक्ष का अध्ययन करने के लिए उनको देना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, उनसे सूचनाएं कलेक्ट कैसे करेंगे, किस आधार पर फिर उनसे वो सूचनाएं कंपाइल करेंगे या फिर उनका विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से इनकी जो समस्या है, प्रशासनिक सुविधा है उसकी समस्या सदैव बनी रहती है, या उन कर्मचारियों के व्यवस्थित रूप से उनको काम बांटने में या उनसे काम करवाने में असुविधा रहती है, इसे प्रशासनिक असुविधा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था सोशल सर्वे के मेरिट और डीमेरिट्स के। यदि आपको इसमें कुछ क्लियर न हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।